नमस्ते, मैं यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बहुत ही एक ऐसी बात करने वाली हूँ जो मैं नहीं चाहती थी कि मैं वीडियो में बताऊँ या ये इस बात पे मैं बात भी करूँ, पर मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि मेरी लाइफ़ की जो सच्चाई है वो ही मैं बताती हूँ। और ये सच्चाई जो मुझे पता चली है, चाहे मुझे लोग बुरा बोलें, मुझे नहीं पता, मैं खुद ही खुद को बुरा बोलती हूँ इस बात को लेके। तो अभी मैं ओके, तो बात ये है कि जब से मैंने आचार्य प्रशांत जी को सुना था, जब से, वैसे उससे पहले भी मैं एनिमल लवर रही हूँ। हाँ, मैं नॉन-वेज नहीं खाती थी। जब से मुझे ये पता चला, मतलब ऐसा था कि जब मैं छोटी थी तब से मेरे घर में खाया जाता था, ठीक है? तो मैं तब से मैं नहीं खाती थी, ठीक है? पर मेरे भाई ने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया था ये बोल के कि जो फ़िश होती है वो तो बढ़ती ही रहेगी, अगर हम उसको नहीं खाएँगे तो सारा समुद्र भर जाएगा। अगर ये जो बकरी है इसे हम नहीं खाएँगे तो सारी हर जगह बकरियाँ-बकरियाँ हो जाएगी। मतलब ये कह के, तब मैं बहुत छोटी थी जब की मैं बात कर रही हूँ। आई थिंक मैं 15 साल की होंगी शायद, 10 साल की तो नहीं, 10 साल की थी तब तो मुझे ये सब पता ही नहीं था, मैं तो खाती ही थी, ठीक है? लेकिन जब मैंने बोला कि नहीं मुझे नहीं खाना, तो मेरे भाई ने ऐसा बोला तो फिर मैंने अच्छा ऐसा है, फिर तो खा लेते हैं, फिर क्या बात है। तब तो आचार्य प्रसाद मेरी लाइफ में थे भी नहीं, तो मैंने सोचा अच्छा ऐसा है तो फिर खा लेते हैं। तो ये बोल के फिर मैं खा रही थी, ठीक है? लेकिन इतना नहीं कि मतलब महीने में एक बार, या फिर वैसे खाती क्या थी मैं, एक इतना टुकड़ा, मेरा तो इतना मैं इतना नहीं खा पाती हूँ कोई भी चीज़, इसलिए मैं इतनी पतली हूँ। तो मैं बस थोड़ा-थोड़ा मतलब खा लेती थी, ठीक है? अंडे खा लेती थी, अंडे मुझे पसंद थे, आमलेट पसंद था मुझे। आमलेट तो मैं अभी भी, मतलब 5 साल हुए हैं, 5 ही नहीं 4 साल हुए हैं मैंने छोड़ा है, बाकी नॉन-वेज मैंने छोड़ दिया था, लेकिन मैं अंडे कभी-कभी खा लेती थी, ठीक है? जब आचार्य प्रशांत को मैंने सुना तब मुझे पता चला कि नहीं, ये तो मेरे भाई ने जो बताया था एकदम ही झूठ बात थी, ठीक है? उसके बाद से वैसे थोड़ी बड़ी हुई तब भी मुझे लगा कि नहीं मुझे नहीं खाना चाहिए, मैंने बहुत पहले फिर बंद कर दिया नॉन-वेज खाना। अंडे मैं कभी-कभी खा लेती थी, फिर जब उसके बारे में भी मैंने सुना तो फिर वो भी बंद कर दिए। और धीरे-धीरे मैं ऐसी हो गई कि मैंने दूध बंद कर दिया, मैंने घी बंद कर दिया, मैंने दही बंद कर दिया, मैंने डेयरी प्रोडक्ट भी बंद कर दिए एकदम। वीगन बन गई थी मैं बहुत, आई थिंक 2 साल या उससे भी ज़्यादा, 3 साल। जैसे ही मैं आचार्य प्रशांत से जुड़ी मैं वीगन बन गई थी, क्योंकि उस टाइम पे मैं खुद को बहुत ये सोचती थी कि अरे मैंने ये सब किया है, मतलब मैं दूध पीती थी, मैं ये करती थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि जब मैंने वीडियो देखे कि गाय के साथ ऐसा होता है, तब मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने छोड़ दिया दूध, ठीक है? मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, मैं तेल में ही सब बनाती थी, पराठा तेल वाला सब तेल में, और मेरी हालत हो गई थी एकदम ही, क्या बताऊँ मैं, कैसी पतली हो गई थी मैं, एकदम मेरा चेहरे का नूर चला गया था। ऐसी हो गई थी मैं जैसे कि बहुत, आँखें मेरी बहुत कमज़ोर हो गई थी। अब मुझे डॉक्टर को भी दिखाना पड़ा था, ऐसी आँखें मेरी कमज़ोर हो गई थी, ड्राई होने लगी थी और कुछ दिख नहीं रहा था, मतलब पता नहीं शायद इन्फेक्शन, मुझे नहीं पता क्या था वो, लेकिन बहुत आँखें मेरी कमज़ोर हो गई थी, ठीक है? तो मेरी हालत तब ऐसी थी और मुझे ये नहीं पता था कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। ऐसी कमज़ोर क्यों हो गई हूँ मैं? और मैं आईने में खुद को देखती थी, मैं सोचती थी यार मेरे चेहरे पे आज तक कभी ग्लो ही नहीं दिखा मुझे, कभी भी नहीं, एकदम डल सा चेहरा मेरा रहता था। जब मैं, मतलब पहले से ही, क्योंकि मेरी डाइट एकदम सही नहीं रही है, मैं थोड़ा बहुत खा के ही 1 रोटी खा पाती थी मैं सारे दिन में, लिटरली 1 रोटी, ठीक है? मेरा बिल्कुल भी अच्छा खाना-पाना नहीं रहा है, तो इसीलिए मेरी हालत ऐसी थी। और ऊपर से मैंने सब दूध, दही, घी ये सब भी बंद कर दिया, जो कि मैं बहुत कम ही लेती होंगी, पर फिर भी मैंने एकदम ही बंद कर दिया, ठीक है? तो और हालत मेरी ख़राब हो गई थी। और आई थिंक जब मैंने ये सब किया था तब मैं मेंटली भी बहुत थी, बुरी हालत थी मेरी, मैं चिड़चिड़ी हो गई थी, मैं झगड़े करती थी, मैं गुस्सा हो जाती थी, डिप्रेस रहती थी, ये सब बहुत होने लगा था मेरे साथ। वो 3 साल जब मैं याद करती हूँ, मेरी लाइफ़ के बहुत भयानक 3 साल थे वो। और मैं इतनी पतली हो गई थी, इतनी पतली हो गई थी, ठीक है? लेकिन मुझे ये तब पता नहीं चला था कि ये सब क्यों हो रहा है।
हाँ, मैं मतलब सुबह का एक जो ब्रेकफ़ास्ट होता था उसमें बस अच्छा खाना खा लेती थी, जैसे ओट्स, स्मूदी पी लेती थी मैं बनाना डाल के, ओट्स डाल के, पीनट बटर डाल के, तो मुझे लगा मैं अच्छा खाना खा रही हूँ, ठीक है? मुझे ऐसा लगता था। और तब तक मैंने ये कभी देखा भी नहीं था वीडियो में कि प्रोटीन क्या होता है, ये क्या होता है, मेरे को कुछ पता नहीं था मुझे, ठीक है? और ना मैं कभी सब्ज़ी खाती थी, पता नहीं क्या ही खाती थी, मैं कैसे जी रही थी मुझे नहीं पता, ठीक है? मुझे क्योंकि कोई भी खाना पसंद नहीं है, खाने की कोई चीज़ मुझे पसंद नहीं है। तो मैं जो स्मूदी पीती थी सुबह में, वो मुझे पसंद नहीं, मतलब कुछ पीने का दे दो मैं पी लूँगी, खाना मेरे से नहीं खाया जाता, ठीक है? तो मैं खाना बिल्कुल नहीं खाती थी, मैं बस पी लेती थी मॉर्निंग में और फिर सारा दिन पता नहीं कुछ न कुछ छोटा-छोटा कुछ खा लेती थी, बस ऐसे ही गुज़ारा हो रहा था। ऊपर से मैंने घी भी छोड़ दिया, सब कुछ फिर मेरी बॉडी को कुछ मिल ही नहीं रहा था, तो मैं शायद ऐसी हो गई थी, ठीक है? फिर पता नहीं अचानक से कहाँ से मैंने कुछ वीडियोस देख लिए कि हमें प्रोटीन, हमारी बॉडी को प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है, वरना ये हो जाता है, वो हो जाता है, ठीक है? अब पता नहीं मैंने कितने सारे कुछ वीडियोस देख रही है। हाँ, मैं वेट गेन करना चाहती थी, तो इसलिए फिर मैंने कुछ वीडियोस देखे होंगे शायद। तो जब मैंने वो वीडियोस देखे तब मुझे बहुत सारे ऐसे वीडियोस दिखे, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको प्रोटीन दूध, दही इन सब से, पनीर में से लेना पड़ेगा। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो आप नॉन वेज खा सकते हो। मैंने बोला मैं नॉन वेजिटेरियन तो बिल्कुल भी नहीं लूँगी, कुछ भी हो जाए। अब मैंने ये सोचा कि मैं थोड़ा अपना, मतलब मुझे सिर्फ 43 केजी की थी, तो मैंने सोचा मैं 50 केजी तक हो जाती हूँ, तब तक मैं कुछ भी करके, कुछ भी खा के, मतलब मैं डेयरी प्रोडक्ट खा लेती हूँ तब तक, क्योंकि तब तक पता नहीं क्या मैंने सोचा, क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो मैंने सोचा कि मैं तब तक जल्दी-जल्दी मोटी हो जाती हूँ, ये सब खा के, फिर मैं ये सब छोड़ दूँगी, ठीक है? तो उस चीज़ को आज 1 महीना हो गया है और 1 महीने में मेरा 1 किलो वज़न बढ़ गया है, 1 किलो, जो कि सालों से नहीं बढ़ा, ठीक है? सालों से, मैं 30 साल की हूँ आज। 30 सालों में कभी भी मेरा 1 किलो वज़न नहीं बढ़ा है, जो 1 महीने में बढ़ा है। और वो क्यों बढ़ा है? क्योंकि मैं डेली दूध, पनीर और दही, ये 3 चीज़ें बहुत ही, मतलब मेरी 3 टाइम मैं 5 बार खाना खा रही हूँ और पाँचों बार ये चीज़ें किसी न किसी रूप से मैं ले रही हूँ, ठीक है? और उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि मेरी जो स्किन थी, फेस की नहीं, बॉडी की भी, एकदम ग्लोई हो चुकी है, मतलब बहुत ग्लो करती है एकदम, जैसे कि मॉइस्चर आ गया है मेरी स्किन में। पहले बहुत ड्राई थी, ठीक है? मेरा फेस भी ग्लो करने लगा है, मेरी आँखें भी अभी पहले जैसे खिंचती थी, अब वो भी बंद हो गया है। मेरे बाल भी बहुत ड्राई नहीं है अभी, सॉफ्ट सिल्की हो गए हैं, शाइनी हो गए हैं, ठीक है? और मतलब पता नहीं, मतलब एकदम ही चेंज लग रहा है मुझे अब खुद में, बहुत ज़्यादा चेंज लग रहा है कि मैं नोटिस कर पा रही हूँ कि अरे पहले ये नहीं होता था, मैंने ये कभी पहले फ़ील नहीं किया जो मैं आज कर रही हूँ, ठीक है? 1 महीने में ऐसा हुआ। पर एक तरफ जब मैं देखती हूँ तब मैं देखती हूँ कि ये सब किसी का दूध छीन के, किसी को परेशान करके ये सब मुझे मिल रहा है, ठीक है? तो मैं दुखी भी हो जाती हूँ। लेकिन फिर मैंने एक ऐसा वीडियो भी देखा जिसमें बोल रहे थे कि वीगन जो होते हैं, कुछ उन लोगों को कुछ दवा, टेबलेट्स खानी पड़ती है, कुछ चीज़ें हमें नहीं मिल सकती, जो हमें डेयरी प्रोडक्ट से या फिर नॉन-वेज से मिलती है, वो चीज़ें हमें नहीं मिल सकती, तो वो लोग उनकी टेबलेट्स खाते हैं जो भी वीगन होते हैं। अब मुझे नहीं पता वो कहाँ मिलती है, अगर पता भी लग जाए तो पता नहीं महँगी होगी, क्या होगा? मैं अभी तो बिल्कुल ऐसा सब इतनी एक्सपर्ट नहीं हुई हूँ कि मैं वो चीज़ें ले सकूँ या खा सकूँ, ठीक है? मैं अभी तक ऐसा सब मैं नहीं कर सकती अभी। तो मैंने अभी ये सोचा है कि मैं जब तक 7 किलो मेरे को वज़न बढ़ाना है, तो उसके लिए मैं अभी 2-3 महीना, जितना भी महीना लगेगा, मैं जितना मेरे से हो सकेगा मैं उतना खाऊँगी डेयरी प्रोडक्ट। और फिर मुझे सिर्फ मेंटेनेंस कैलोरी ही खानी पड़ेगी। तो फिर मैं उसके लिए, तो मैं वीगन भी, कोई भी बाकी की चीज़ भी खा पाऊँगी, ठीक है? लेकिन वेट गेन करने के लिए मुझे ये इन चीज़ों का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। और एक और बात, ये वीडियो बना ही मैं इसीलिए रही हूँ कि जो मेरी तरह है, जो एकदम पतला है
और क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो पतले होते हैं। ऐसा क्यों मुझे नहीं पता। ये क्योंकि मे बी वो ज़्यादा सोचते हैं, दुनिया के बारे में चिंता करते हैं, उनकी लाइफ बहुत ही अजीब होती है, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है। तो अगर आप ऐसे हो और अगर आपकी मतलब बॉडी ऐसी है कि जल्दी आप वेट गेन नहीं कर सकते और आप डल है आपकी स्किन, आपको कुछ भी नहीं पता आपको, और वीगन बने, आप वीगन हो, आप ये सोच के कि आप आचार्य प्रशांत को फॉलो करते हो और आपको ये पता है कि हम एनिमल को कितना पेन होता है, ये सब बातें सोच के आप वीगन बन गए हो, तो अच्छी बात है। मैं ये वीडियो इसीलिए नहीं बनाना चाहती थी कि आप वीगन लोगों को मैं डेयरी प्रोडक्ट खिलाऊं, मैं बिल्कुल इसलिए नहीं चाहती थी। लेकिन मैंने फ़ील किया है, जो मैंने जाना है, वो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप वीगन हो और आपको बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसकी वजह से, तो आप पहले ऐसा करो। पहली बात तो सही बात है, मैंने बहुत वीडियो में देखा ये कि वीगन तभी बनो जब आप अमीर हो, ठीक है? गरीब लोग के पास एक ही सोर्स है अच्छा न्यूट्रिशंस का, व्हाटएवर, अच्छा आहार का। गरीबों के पास एक ही सोर्स है जो है डेयरी। अगर आप उसे भी बंद कर दोगे तो फिर आप महंगी चीज़ें तो खा नहीं पाओगे, सस्ती चीज़ें आप अपने से बंद कर दोगे तो फिर आपकी बॉडी कहाँ जाएगी। और एक और बात भी मैंने सीखी कि अगर मैं खुद जब ठीक नहीं थी ना, जब मेरी मेंटल हालत ठीक नहीं थी, क्योंकि मैं अच्छा खाना नहीं खा रही थी, तो मैं अच्छा दूसरों के लिए कैसे करूँगी? मैं कोई काम कैसे अच्छा करूँगी, ठीक है? अगर मेरी हालत ही वीक रहेगी तो मैं कैसे किसी और के मतलब कुछ भी नहीं कर पाऊँगी ना मैं। जब मैं वो 3 साल में वीगन थी, मैं इतनी खुद में ही इतनी उलझी थी, खुद से ही इतनी परेशान थी कि मैं कुछ नहीं कर पा रही थी किसी के लिए भी, जानवरों के लिए, किसी के लिए भी। लेकिन अगर अभी मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है, अच्छा खाना खाने से इतना फ़र्क पड़ सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था सच में, जो मैं आज फ़ील कर रही हूँ। तो अगर आप खुद ठीक रहोगे तभी आप दूसरों को ठीक कर पाओगे, ठीक है? तो मैं बस ये कहना चाहूँगी, अगर आप बहुत अमीर हो और आप मतलब अपना सही से खाना-वाना वीगन तरीके से भी आप खा पा रहे हो, सब प्रोटीन पूरा कर पा रहे हो, सब कुछ ठीक है, तो आप कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप मेरी जगह मतलब मेरे जैसे हो, जो मतलब इतना अमीर भी नहीं है और खाना भी पसंद नहीं है, पतला भी है और आचार्य प्रशांत को भी सुनता है, एनिमल लवर भी है, ये सब है अगर, तो आप ऐसा करो कि मतलब क्या बोलूँ मैं? तो आप थोड़े टाइम के लिए आपका जो भी, जैसे कि हर हाइट के मुताबिक एक वेट होना ज़रूरी होता है, तो उस वेट तक आप आ जाओ, उतना वेट गेन कर लो आप डेयरी खा के, और फिर आप बाद में आप देख लेना वीगन बन सकते हो, मतलब बाद में, मैं ये कह रही हूँ। मैं क्या कह रही हूँ मुझे नहीं पता। काश मुझे ये अक्ल पहले आ जाती तो मेरे वो 3 साल इतने बुरे ना गुज़रते। अब पता नहीं, मुझे लोग ये भी सुन के बोलेंगे कि ये क्या बात हुई, मतलब पहले तो जानवरों के साथ इतना दूध दही पियो और फिर वीगन बन जाओ। आई नो, मुझे भी ये सोचती हूँ तो मुझे भी ये बहुत गलत लगता है, पर करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि मैंने सुना भी है बुद्ध की एक कथा, शायद ओशो से, कि उसको किसी ने बोला, कोई ब्राह्मण ने, गुरु ने, पता नहीं, कि तुम खाना कम कर दो, तो वो धीरे-धीरे खाना कम कर दिए थे। वो सिर्फ़ एक चावल का दाना खाते थे एंड में, और फिर उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो मतलब खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, चल भी नहीं पा रहे थे, ऐसा कुछ था, ठीक है? ओशो से ही सुना था मैंने। फिर उन्होंने लगा कि अरे मगर मेरी हालत ऐसी है तो मैं कैसे दूसरों को ज्ञान दूँगा, या कैसे, मतलब खुद की हालत मेरी ऐसी हो गई है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? तो फिर उन्होंने खाना चालू किया और फिर वो आज मतलब सबको ज्ञान दिया, ये सब मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन हाँ, तो मुझे लगता है कि पहले खुद की हालत हमें ठीक करनी पड़ेगी, पहले हमें खुद की मदद करनी पड़ेगी, पहले हमें खुद ठीक होना पड़ेगा, फिर हम कुछ कर पाएँगे, ठीक है? तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि वीगन लोग नहीं कर सकते प्रोटीन पूरा, लेकिन क्योंकि मैं ऐसी हूँ, मैं अपने बारे में सिर्फ बोल रही हूँ, मुझे खाना खाना बिल्कुल नहीं पसंद है, मेरे गले से नीचे नहीं उतरता खाना, कोई भी चीज़, दूध दही ये सब मैं
क्योंकि पीने की चीज़ है तो मैं पी लेती हूँ। घी जो कि मैं कभी-कभी रोटी में, खिचड़ी में ऐसे डाल के खा सकती हूँ, वो मेरे लिए बहुत ईज़ी रहता है खाना। लेकिन जो दूसरी राजमा, चने ये सब मैं बिल्कुल नहीं खा सकती हूँ। बस मेरे केस में ऐसा है इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। बाकी जो लोग हैं जो ये सब खा लेते हैं, रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल ये सब खा लेते हैं मज़े से, वो रह सकते हैं वीगन, लेकिन मैं अपनी बात करूँगी सिर्फ़ अभी तो। तो इस कारण मुझे ये सब करना पड़ रहा है। ओके बाय। आई होप यू अंडरस्टैंड। बाय। और हाँ, लास्ट में एक बात और कहूँगी कि मुझे सच में नहीं पता था कि डाइट, खाना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। मैं इसको बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं देती थी। मैं कितनी पागल थी। मतलब बचपन से मुझे याद है, मैं बहुत छोटी थी, डिस्कवरी पे एक प्रोग्राम आया था। बहुत 15-16 साल की थी मैं तब, ठीक है? तब से मेरे दिमाग में घुस गया था कि खाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? इम्पोर्टेंट नहीं है। बॉडी को बस चाहिए क्योंकि वो हम जी सकें, बस इतना ही। और आप देखो तो यही काफ़ी जगहों में यही कहा भी जाता है। काफ़ी बड़े-बड़े लोग इन्हें कहते हैं कि खाने को इतना इम्पोर्टेंट मत दो, ठीक है? कुछ भी। तो मुझे यही लगता था आज तक कि खाना कोई बड़ी बात नहीं है, खाओ। और हाँ, मैं प्रोग्राम के बारे में बता दूँ, तो प्रोग्राम में ऐसा था कि एक बंदा था, डिस्कवरी पे ये प्रोग्राम आया था। एक बंदा था जो एक दिन में, या पता नहीं, एक दिन में शायद, हाँ, एक दिन में सिर्फ़ इतना ब्रेड का टुकड़ा और इतना कुछ वाइन या कुछ तो इतना पानी या कुछ पीता था सारे दिन में, सिर्फ़ एक बार इतना ब्रेड का टुकड़ा, सीरियसली। और वो उसने बताया कि हम जितना कम खाएँ उतना हमारे लिए अच्छा है। और वो शायद 40 साल का था और वो बोल रहा था, देखो मैं तो 30 का दिख रहा हूँ, मेरी बॉडी देखो। मतलब हाँ, मेरा ब्रेन वॉश हो गया। मैंने बोला हाँ, ये तो सही है। और तब से मेरे दिमाग में घुस गया कि जितना कम खाओ उतना बॉडी के लिए अच्छा है, ठीक है? और ये भी कि हर कोई बोलता है, सात्विक मोमेंट को भी काफ़ी फ़ॉलो किया है मैंने, तो उस हिसाब से भी मैं सिर्फ़ फूल, फ्रूट ये सब खाती थी। फूल नहीं, फ्रूट खाती थी, वीगन भी बन गई थी। तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, इतनी ख़राब हो गई थी, मेरे को एनर्जी ही नहीं थी मेरे में, क्योंकि ठीक है, ओके बाय। आप समझ गए होंगे आप। बाय, 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 बाय।